मौलाना साहब, बात यह है कि इस वाक़े के बाद दुनिया के सामने हमारा जो इमेज गया है वो उस लड़के को, मलिक अदनान को तमगा शुजात देने से तो ज़ाहिर है वो इमेज तो हमारा ख़त्म नहीं होगा। सबसे बढ़कर ये कि इस तरह के वाक़यात मुस्तक़बिल में रोकने के लिए रियासत को क्या करना होगा कि जब जत्थों के जत्थे उठते हैं जिनके सामने हमारी पुलिस भी बेबस होती है, हमारे इदारे भी बेबस होते हैं, और एक वो शख्स जिसको सफाई देने का मौका भी ना मिले, जो ये भी ना बता सके कि मुझे कोई बात करने का मौका तो दो कि मैं बताऊं कि मैंने कुछ किया है या नहीं किया, तो ऐसे वाक़यात कैसे रोके जा सकते हैं मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो वाक़यात है ये तसलसल है हमारी 40 साल जो पॉलिसियाँ है उनका। अब इनको रोकना कैसे है, वो बड़ा मुख्तसर सा रास्ता है। वो है कि आपके पास एक कौमी एक्शन प्लान बना हुआ है, पूरी कौम को, रियासत को एक जगह खड़े होना है। ना कोई हुकूमत इस तफरीद को, इस जिन को काबू कर सकती है अकेले, ना कोई पार्टी कर सकती है। ये ऐसे ही इसको काबू कर रहा है जैसे हमने माजी में दहशत गर्दी को कौम और फौज और रियासत सब ने मिलकर किया था। जहां तक बात है, ये वाकया टेस्ट केस है, सारी कौम इसकी मजम्मत कर रही है, तमाम मजहबी जमातें, सियासी जमातें इसकी मजम्मत कर रही है। अगर हम इसके ऊपर भी इनको सजाएं ना दिलवा सके, और खुदा न खास्ता जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है और जो कुछ कहा है उसके मुताबिक अगर फिर फर्ज नहीं होता तो फिर तो हम ऐसी खाई में गिरेंगे जिसमें पता नहीं कहाँ से। वज़ीर दिफा परवेज खटक के बयान को भी आप उसकी भी मजम्मत करते हैं कि जो बात कर रहे हैं की है उन्होंने कि जज्बे में आके नौजवान ने कर दिया। अगर मजहब पर आकर जो है ना वो इस तरह जज्बाती हो जाते हैं, मैं भी होता तो शायद जज्बाती हो जाता। मेरा ख्याल है परवेज खटक साहब बड़े मनसब पर है, उनको कोई, किसी को भी, मैं भी हूँ, कोई भी हो, किसी को भी बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। हाँ। कोई ऐसी बात जिससे इत्तेहा पसंदों को, दहशत गर्दों को तक़वियत मिले, हाँ, वो हमें नहीं करनी चाहिए। आपकी आने वाली नस्लें जो है उनको रवादारी चाहिए, मोहब्बत चाहिए। वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार सीरत रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का क़याम किया है और वो किरदार साजी की बात करते हैं, बाकी उस तरफ हमें जाना है। और ये जिन्होंने ये इस मजलूम बेचारे को जो है वो कत्ल कर दिया, उनको नमाज नहीं आती, आप उनसे सुन ले, उनको कलमा सही तरीके से आता नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनको ये भी नहीं पता कि तौहीद रिसालत होती क्या है। बिल्कुल। और फिर ये खाली एक खानदान को, वो बेचारा जो श्रीलंका का मजलूम है उसका खानदान नहीं तबाह हुआ, ये जो कातिल है इनके खानदान भी तो तबाह हो गए कि नहीं हो गए। इनकी बात से कोई जाके पूछे कि क्या हाल है, इसके बाप से पूछे, इनकी औलाद से पूछे। अगर किसी तो मौलाना साहब देखें, हमें किताबों में हमने तो ये पढ़ा है और आज भी ज़ाहिर बच्चे पढ़ रहे हैं कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हमें कैसे उनके नक्शे कदम पर चलना है। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हमारे बच्चों को अब इस चीज़ की भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, सिलेबस में ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए कि तौहीन मज़हब का गलत इस्तेमाल, इसको कैसे रोका जाए। आपको इसमें तफरीक करनी है कि तौहीन मज़हब क्या है, इसको कैसे आप लोगों ने इसका इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करने से रोकना है। हमारी नौजवान, ये देखें ना, ये यंग लड़के हैं ना, ये पढ़े लिखे तो वैसे ही नहीं लग रहे, लेकिन एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि तौहीन मज़हब होती क्या है। सिर्फ इस्लाम को जानना काफी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से बहुत काम करने की जरूरत है, और इंशाअल्लाह जैसे पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने ये जो आने वाला जुमा है उसने कहा है कि इस वाक़े की मजम्मत के साथ साथ कौम को आगाही दी जाए कि तौहीन रिसालत क्या है, तौहीन मज़हब क्या है। हाँ। इसमें मैंने जैसे कहा तमाम तबकात को काम करने की जरूरत है और इंशाअल्लाह इस पर काम होगा। हम पाकिस्तानी हैं। ये एक अच्छी चीज सामने आई है कि सारे उलमाए कराम एक पेज पर हैं और इन सब के नजदीक ये तौहीन मज़हब नहीं था। ये वाकया नहीं, ये तो ना तौहीन मज़हब था, ना तौहीन रिसालत था, ये तो एक वहशत और बर्बरियत थी, इंतजामी मामला था। उसको जब वहशत और बर्बरियत की इंतहा हो गई तो उसे मज़हब का रंग देने की कोशिश की गई है, इसीलिए सारे इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनका ये अज़म है, वो खुद इस केस की निगरानी कर रहे हैं कि ये लोग अपने इंजाम को पहुंचेंगे। और अगर आपने सजाएं दी ऐसे लोगों को
तो इंशाअल्लाह ये सिलसिले रुकेंगे भी। और जिस तरह अब कौम ने इकट्ठे होकर इसकी मजम्मत की है, कौम को इसी तरह इकट्ठा रहने की जरूरत है कि तौहीन रिसालत करने वाला कोई बचे नहीं और ना करने वाला कोई फंसे नहीं, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, बड़ी आज ट्विटर पे भी तनकीद हुई, जिस तरह ताबूत पर लिखा गया और जिस तरह उनको उसको बांधा गया, फिर बाद में उन्होंने भी इस पर एतराज़ किया, फिर बाद में फूलों के साथ, फिर बाद में तो बड़े अच्छे तरीके से आप पर बड़ी तनकीद हुई कि इस तरह हमें उनको नहीं उनके साथ करना चाहिए। नहीं, देखिए बात यह है, हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो ना तहकीक करते हैं ना कुछ है। जिस वक्त वो ताबूत लाया गया तो जो हाई कमीशन का अमला था उन्होंने कहा कि इसको खोला जाए। अच्छा। और इसको खोल के हमें दिखाया जाए, क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर डेड बॉडी के हिस्से नहीं है और ये राख हो चुका है तो फिर वहां न ले जाया जाए, यही तजवीज कर दी जाए। अच्छा। लिहाजा जब वो ख्वाब देखेंगे उस ताबूत के ऊपर वो प्लास पड़ा है और चीजें पड़ी हैं, तो वो जब वो कर रहे थे तो वो दूसरा उसको फिर उसी तरह मुंतकिल किया गया चूंकि सर्द खाने में। लेकिन जिस वक्त उसे रवाना किया मैं खुद वहाँ मौजूद था। जी। पूरे सरकारी एजाज और एहतराम के साथ तमाम, मैं प्राइम मिनिस्टर की नुमाइंदगी वहाँ कर रहा था, वज़ीर आला के नुमाइंदे, सूबाई वजीर हमारे इंसानी हकूक के इजाज़ आलम साहब मौजूद थे। तो ये जो लोग हर वक्त पाकिस्तान को निशाना बनाना चाहते हैं, इनसे भी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता है, हकीकत तो पता कर लिया करो। जरूर गाली दो हमें, लेकिन पहले तो हकीकत तो पता करो। पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने वालों, खाते भी पाकिस्तान का हो, पीते भी पाकिस्तान के हो और गाली भी पाकिस्तान को देते हो, इनको को खुदा का खौफ करना चाहिए। नाज़रीन, 23 मार्च को होगा अब महंगाई मार्च। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ जो है वो ऐलान कर दिया है एहतजाज का। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अवामी जज्बात को लेकर एक बार फिर से अपोजिशन जमाते हैं हुकूमत के खिलाफ मार्च करने पर उतर आए हैं। कई बैठकें, मीटिंग्स और मशवरों के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट महंगाई मार्च करने के फैसले पर बिलाखिर पहुंची है और इसमें भी 4 महीने का वक्त दिया है। क्या कहा आज मौलाना फजलुर रहमान ने, ज़रा देखिए। 2018 में इलेक्शन के नतीजे में अवामी मैंडेट से महरूम धांधली की पैदावार हुकूमत मारद वजूद में आई। यही वजह है पब्लिक की सपोर्ट से महरूम थी और आज वो नाकामी का मुंह देख रही है। उसकी सजा भी पूरी कौम भुगत रही है। महंगाई की सूरत में, बेरोज़गारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में और बदअमनी की सूरत में, इस सारे सूरत हाल में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। लेकिन नाज़रीन, उम्मीद ये की जा रही थी कि पीडीएम हुकूमत के खिलाफ मार्च का फौरी ऐलान करेगी। ज़राए तो ये भी दावा कर रहे थे कि शायद अपोजिशन इस्तीफ़ों की सियासत का फ़ैसला भी करे, मगर जो भी फ़ैसला हुआ इस पर भी अमल दरामद में अभी 4 महीने रहते हैं। वैसे तो कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत को सिर्फ 2 से 3 महीनों के लिए प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ऐसे में 4 महीनों के बाद का मार्च कैसा होता है, हुकूमत इस पर क्या हिकमत अमली तैयार करती है, इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कौमी दिन के मौके पर हम यहाँ हैं, हम भी देखेंगे। क्या कहा उन्होंने फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। 23 मार्च पाकिस्तान की कौम के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। ये कौमों को जोड़ने का दिन है, कौमों को एक दूसरे से रख करने का दिन नहीं है। लेकिन बहरहाल हम 23 मार्च को हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन में अब वो दमखम नहीं रहा, या अपोजिशन हुकूमत को जानबूझकर टाइम दे रही है, या मौलाना साहब ने आज फेस सेविंग करने की कोशिश की है। इस पर हमें बात करनी है। दूसरी तरफ लाहौर के हल्का NA 133 में परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सीट पर उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक यानी नून लीग ने कामयाबी हासिल कर ली है और तवक्को भी यही की जा रही थी, क्योंकि ये हल्का नून लीग का ही गढ़ माना जाता है। मगर इलेक्शन नताइज पर गौर किया जाए तो ये पता चलता है कि 2018 के इलेक्शन में इस हल्के में नून लीग को लगभग 90,000 वोट मिले थे, जबकि पीपल्स पार्टी को 5,585 वोट मिले थे। जबकि आज 3 साल के बाद नून लीग को 46,811 वोट, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 5,000 से उस वक्त मिले और कल के इलेक्शन में मिले 32,313 वोट। अब सवाल ये पैदा होता है
कि एक ऐसा हल्का जहां रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4 लाख से ज़ायद है, वहां टर्न आउट इतना कम क्यों रहा? क्या पीटीआई का वोटर घर बैठा रहा ये सोचकर के पीटीआई का तो कैंडिडेट है ही नहीं इस दौड़ में, तो हम वोट देने के लिए क्यों बाहर निकले? क्या इस वजह से टर्नआउट कम रहा और नून लीग के वोटों की तादाद कम और पीपल्स पार्टी के वोटों की तादाद फिर बढ़ कैसे गई?